रक्षा उपकरणों के एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में तेजी से उभर रहे भारत ने पिछले दिनों अपनी एक एडवांस मिसाइल सिस्टम को एक मित्र देश को सौंपा है। इस मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो भारत में निर्मित एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये खबर इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जिस भारत पर वर्षों से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक या खरीदार होने का तमगा लगा रहा था, आज वही भारत दुनिया के कुछ घातक हथियारों को न सिर्फ बना रहा है बल्कि उन्हें बेच भी रहा है। पिछले दिनों ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर इतिहास भी रचा था। बात करें आकाश मिसाइल सिस्टम की तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने आकाश मिसाइल सिस्टम 1 के एक्सपोर्ट की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। इस मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। याद कीजिए यूपीए काल का वो दौर जब कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया था। यूपीए काल में पॉलिसी पैरालिसिस के चलते ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की फाइल पॉलिटिकल क्लियरेंस न मिलने के चलते लटकी रहती थी। साथ ही कांग्रेस की खराब नीतियों की वजह से देश का मिसाइल एक्सपोर्ट प्रोग्राम कई वर्षों पीछे चला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीए सरकार द्वारा पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं होने का हवाला देकर बार बार ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात पर ब्रेक लगाया गया और साल 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को भी रोका गया था। साल 2011 में तत्कालीन विदेश सचिव ने यहां तक भी कहा था कि जब निर्यात नीति नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस के निर्यात पर बातचीत ही ना हो। यही नहीं, साल 2010 में नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से भी सरकार द्वारा रोका गया था। हालांकि आज भारत रक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत आज ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को तो बेच ही रहा है, साथ ही भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात भी किया है। साल 2014 से लेकर अब तक रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। बात करें आकाश मिसाइल सौदे की तो विशेषज्ञों की माने तो भारत ने यह मिसाइल मध्य एशिया के देश अर्मेनिया को सौंपी है। इससे पहले भी भारत ने कई बार अर्मेनिया को हथियार बेचे हैं, जिसमें शामिल है पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वाति रडार सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि भारत अर्मेनिया को इतने बड़े पैमाने पर हथियार क्यों बेच रहा है और आखिर क्यों मध्य एशिया में स्थित अर्मेनिया भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जानकारों की माने तो भारत और अर्मेनिया दोनों देश के सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र का नाम तो सुना ही होगा, जिसको लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष सालों से चला आ रहा है। यही नहीं, कई बार तो यह संघर्ष युद्ध का रूप भी ले चुका है। इस लड़ाई में अजरबैजान को तुर्की से पूरा समर्थन प्राप्त है, जो उसे हथियार, सेना, आईएसआईएस के उसके प्रॉक्सी लड़ाके और आर्थिक रूप से पूरी मदद मुहैया करवाता है। तुर्की और अजरबैजान एक अलायंस की तरह इस क्षेत्र में काम करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से एक और देश इस अलायंस में जुड़ चुका है। ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इन तीनों देशों ने थ्री ब्रदर अलायंस नाम से गुट भी बना रखा है। तुर्की इस गुट के जरिए समूचा तुर्की साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। ये कुछ और नहीं बल्कि पुराने ओटोमन एम्पायर को दोबारा स्थापित करने की कोशिश है। तुर्की को अजरबैजान से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए अर्मेनिया का आर्टसक क्षेत्र बाधा के रूप में बीच में खड़ा है। इसीलिए तुर्की के कहने पर अजरबैजान ने साल 2020 में क्षेत्र को हथियाने के लिए अर्मेनिया पर हमला भी किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितनी मजबूती से क्षेत्र में काम करते हैं। भारत के लिहाज से देखा जाए तो उसे तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की इस तिकड़ी का मुकाबला करना जरूरी है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाता है और कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करता है। भारत ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो उस वक्त भी तुर्की और अजरबैजान दोनों ने भारत विरोधी रुख अपनाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की एक तिकड़ी अर्मेनिया में सफल होती है तो फिर ये पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर का रुख भी कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें अर्मेनिया में ही रोकना भारत के हित में है। आपको बता दें कि भारत और अर्मेनिया के बीच साल 1995 से ही मित्रता और सहयोग की एक संधि है। हालांकि भारत ने कभी इस संधि के तहत इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन तुर्की के दखल के बाद भारत चुप नहीं बैठ सकता था। इसी के चलते जब साल 2020 में अजरबैजान ने अर्मेनिया पर हमला किया तो अर्मेनिया की मदद के लिए भारत ने उसके लिए रक्षा आपूर्ति बढ़ाने का फैसला लिया था। साल 2022 में भारत ने अर्मेनिया के साथ रक्षा खरीद को लेकर 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया, जिसके चलते भारत ने अर्मेनिया को मिसाइल, गोला बारूद और एक स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया। इससे पहले मार्च 2020 में भारत और अर्मेनिया ने 4 स्वाति रडार स्टेशनों की
बिक्री के लिए $40 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने हमेशा द्विपक्षीय विवादों को बातचीत और कूटनीति से हल करने की पैरवी की है। हालांकि आर्मेनिया में तुर्की और पाकिस्तान के दखल का बढ़ना और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा में पड़ने की वजह से भारत ने आर्मेनिया के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश की है।